हेलो व्यूवर्स, मैं हूँ आर्क एक्सप्लेनर और आज हम देखने वाले हैं रियल लाइफ एनिमे का सीजन 2। ये इस सीरीज का 5th पार्ट है। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की स्टार्ट हिशिरो के पास्ट से होती है, जहाँ पर उसे जॉब सिक्योर करने में डिफिकल्टीज आ रही होती है। उसे हर जगह से रिजेक्शन मिलता है। घर जाते वक्त रास्ते में उसकी मुलाकात योग से होती है, जो उसे रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट में शामिल होने की रिक्वेस्ट करता है और हिशिरो एज अ सब्जेक्ट 001 इस एक्सपेरिमेंट में शामिल हो जाती है। अब स्टोरी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर अब कारियो क्लास टॉपर होती है और उसे लगता है कि हिशिरो ने जानबूझकर उसे टॉपर बनाया ताकि वो ओया के साथ रह सके। लेकिन हिशिरो कहती है कि मैंने तुम्हें जानबूझकर टॉपर नहीं बनने दिया। तमारा भी कारियो को शांत करती है। तमारा कहती है तो फिर तुम टॉप क्यों नहीं कर पाई। उन दोनों को लगता है कि हिशिरो कुछ तो बात है जो उनसे छिपा रही है। वो दोनों उसे कायदाकी के बारे में पूछती है, क्योंकि जब भी वो कायदाकी के साथ होती है उसका बिहेवियर चेंज हो जाता है। हिशिरो भी अपने मन की फीलिंग्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करती है। उनसे बात करने के बाद उसे रिलीफ फील होता है। बाद में हिशिरो योग से मिलने जाती है और उसे पूछती है क्या कायदाकी मेरी तरह ही रियल लाइफ एक्सपेरिमेंट का टेस्ट सब्जेक्ट है। लेकिन योग उसे सच्चाई नहीं बता देता और बातों को घुमा देता है और उसे कहता है कि अब तुम पर सुपरविजन करने के लिए ओनोया आएगी। हिशिरो को पता नहीं होता कि वो भी एक सुपरवाइजर है। उसे देखकर वो चौंक जाती है। ओनोया हिशिरो के साथ घर जाती है, जहाँ पर वो खुद को पूरी तरह से इंट्रोड्यूस करती है। हिशिरो को शक होता है कि ओनोया को उसके सुपरविजन के लिए अपॉइंट किया गया, यानी योग अब कायदाकी पर ज्यादा फोकस करेगा। इसलिए हिशिरो बात करते वक्त उसे एकदम से पूछ लेती है कि अब तुम कायदाकी की सुपरविजन करोगे। लेकिन योग उसकी ट्रिक समझ जाता है और उसे सच्चाई नहीं बताता। ओनोया उसे पूछती है कि तुम कायदाकी के बारे में इतना क्यों जानना चाहती हो, कि वो टेस्ट सब्जेक्ट है या नहीं। तुम सिर्फ क्यूरियस होकर जानना चाहती हो या तुम्हारे मन में कुछ और भी है। उसकी ये बात सुनकर हिशिरो सोच में पड़ जाती है कि अगर कायदाकी एक नॉर्मल टीनेजर हुआ तो मैं अपने फीलिंग्स को उसके सामने कैसे एक्सप्रेस करूं। रात को सोते वक्त भी वो एज अ स्टूडेंट अपने पास्ट लाइफ को याद करती है। अगले दिन स्कूल में कल्चरल फेस्टिवल की तैयारी शुरू की जाती है। ओया और कारियो इस स्कूल के फेस्टिवल में उनके क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए ये अपने क्लास के साथ डिस्कस करती है। क्लास के फेस्टिवल का ऑफिसर चुनने के लिए कहती है। ओया कायजाकी को सजेस्ट करता है कि तुम फेस्टिवल का ऑफिसर क्यों नहीं बनते। उसके फ्रेंड्स भी ओया के बात से सहमत होते हैं। कायजाकी भी इस जिम्मेदारी को ले लेता है और गर्ल्स के साइड से हिशिरो फेस्टिवल की ऑफिसर बन जाती है। कायजाकी और हिशिरो अब दोनों साथ में काम करते हैं और इस फेस्टिवल में उनके क्लास को कैसे रिप्रेजेंट किया जाए इसके बारे में सोचते हैं। हिशिरो सजेस्ट करती है कि क्यों ना हम एक क्लास में इंग्लिश स्टाइल कैफे को बनाए। कायजाकी को उसका ये आइडिया अच्छा लगता है। अगले दिन कैफे को बनाने का बजट वो सब ओया के पास सबमिट करते हैं। ओया अकेला ही क्लास में बैठा होता है, जबकि कारियो उसके साथ हमेशा होती है। कायजाकी उससे पूछता है कि कारियो कहाँ पर है, लेकिन ओया उसे जवाब नहीं देता। कायजाकी और हिशिरो दोनों उससे पूछते हैं कि कारियो कहाँ पर है और ओया उनके साथ नीचे गार्डन में बात करने के लिए जाता है और उन्हें सारी बात बता देता है। कल कारियो उसके घर आई थी, पर मैंने उसे घर में नहीं लिया और गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहा, इसलिए वो मुझसे नाराज है और मुझसे वो बात नहीं कर रही। कायजाकी उसे पूछता है तुमने उसे घर के अंदर क्यों नहीं लिया, जबकि वो पहली बार तुम्हारे घर आने वाली थी। ओया जवाब देता है मेरा बड़ा भाई मेरे साथ रहता है। जब वो पहली बार जॉब पर गया था तब उसके कलीग्स ने उसे बुली कर मेंटली हैरेस किया। तब से उसने जॉब को क्विट कर दिया और खुद को घर में बंद कर लिया। मैं नहीं जानता था कि मेरा भाई कारियो को देखकर और कारियो उसे देखकर क्या रिएक्ट करेगी, क्योंकि मैं अपने भाई के कंडीशन को इम्प्रूव नहीं कर पाया था। मैं थोड़ा सा डर गया था, इसलिए मैंने उसे घर के अंदर नहीं लिया। कायजाकी उसे कहता है कि तुम्हें कारियो को सब कुछ सच बता देना चाहिए। हिशिरो भी कहती है कि अगर तुमने कारियो को अपने भाई के बारे में बता दिया तो शायद कारियो तुम्हारे भाई की इस कंडीशन में से ओवरकम करने के लिए हेल्प कर सके। ओया भी उनकी बातों को समझ लेता है और उसकी मदद करने के लिए उन्हें थैंक्स कहता है। क्लास में जाते वक्त कायजाकी खुश होता है क्योंकि हिशिरो अपने फ्रेंड्स के प्रॉब्लम को समझ रही थी। स्कूल में फेस्टिवल की तैयारी शुरू की जाती है। ओया और कारियो अब दोस्त बन चुके होते हैं। कायजाकी और हिशिरो अपने दोस्तों के साथ मिलकर कैफे की तैयारी पूरी कर देते हैं। दिन भर के मेहनत के कारण
हिशिरो थक जाती है और क्लास में ही सो जाती है, जहाँ पर कायजाकी उसके पास आता है और उसे भी लगने लगता है कि वो हिशिरो को पसंद करता है, लेकिन वो अपने मन की फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पाता। अब कल्चरल फेस्टिवल का दिन आता है। कायजाकी के दोस्तों ने कैफे को बेहतर तरीके से अरेंज कर दिया था। अकीरा और नोबू तमारा के साथ कस्टमर्स को कॉफी सर्व करते हैं। दूसरी तरफ कारियो कैफे के यूनिफॉर्म को पहनने से शर्मा रही होती है और उसने ड्रेस के ऊपर जैकेट पहन लिया होता है। वहाँ पर हिशिरो भी आती है और सब साथ में कैफे को संभालते हैं। कायजाकी उन सब की एक तस्वीर लेता है ताकि वो सब उस मोमेंट को याद कर सके। हिशिरो अकेले ही नीचे टिकट काउंटर पर बैठी होती है। कायजाकी उसके पास आता है, तभी वहाँ पर उनकी टीचर भी आती है और हिशिरो को फेस्टिवल एंजॉय करने के लिए कहती है। वो सुबह से वहीं पर बैठी थी। उनकी टीचर कायजाकी को भी उसके साथ जाने के लिए कहती है। दोनों साथ में स्टॉल देखने जाते हैं। चलते वक्त हिशिरो एकदम से कायजाकी का हाथ पकड़ लेती है, जिसके कारण कायजाकी थोड़ा सा नर्वस हो जाता है। उसे देखकर हिशिरो उसकी फीलिंग समझ लेती है और तुरंत उससे दूर हो जाती है। हिशिरो के मन में कायजाकी की तरफ फीलिंग्स एकदम से बढ़ गई थी। ये सब होने के बावजूद फिर भी वो दोनों साथ में फेस्टिवल में घूमते हैं। शाम हो जाती है। सारे स्टूडेंट कैंपस में फेस्टिवल फायर को एंजॉय करते हैं। कायजाकी योग के साथ होता है, जहाँ योग उसे कहता है कि तुम अपने फ्रेंड्स के साथ क्यों नहीं जाते, पर कायजाकी कहता है कि उसका क्या फायदा अगर मैं और मेरे फ्रेंड्स इन मेमोरीज को भूल जाएंगे। योग कहता है कि भले ही वो तुम्हें भूल जाए, लेकिन तुमने जो उनके लाइफ में चेंजेस लाए हैं वो उनके साथ हमेशा रहेंगे। कायजाकी उसकी बातों को समझ लेता है। अगले दिन क्लास में कायजाकी की टीचर उससे बात करती है क्योंकि उसका एकेडमिक प्रोग्रेस वीक होता है, इसलिए वो उसे और भी ज्यादा स्टडी करने के लिए कहती है ताकि वो एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सके। कायजाकी ये बात जानता है कि वो सिर्फ कुछ ही दिन एज अ स्टूडेंट बन के रहेगा। कायजाकी क्लास के बाहर आता है, जहाँ पर ओया और हिशिरो उसका इंतजार कर रहे होते हैं। ओया उसे पूछता है कि तुम स्कूल खत्म होने के बाद कौन सा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लोगे, तो वो जवाब देता है मैं ओबा यूनिवर्सिटी में एडमिशन लूंगा। हिशिरो भी उसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहती है और ओया भी। ओया को लगता है कि कॉलेज में भी वो अपने दोस्तों के साथ रहेगा, लेकिन कायजाकी और हिशिरो को सच पता होता है कि वो सब एक दूसरे को भूल जाएंगे। शाम को घर जाते वक्त कायजाकी योग से मिलता है और उसे पूछता है कि क्या मैं एज अ टीनेजर अपनी लाइफ नहीं कंटिन्यू कर सकता, मैं फिर से नॉर्मल नहीं बनना चाहता, मैं अपने दोस्तों के साथ ही रहना चाहता हूँ, उनके साथ ही अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। योग उसे समझाता है कि मैं जानता हूँ तुम अब क्या फील कर रहे हो, पर कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड्स को तुम्हारी सारी यादें भूलनी होगी, तभी तुम अपने नॉर्मल लाइफ को जी सकोगे और ये एक्सपेरिमेंट सफल हो पाएगा। कायजाकी उसकी बातों को समझ लेता है और निराश होकर अपने घर चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है ओनोया की तरफ, जहाँ पर वो हिशिरो की रिपोर्ट लिख रही होती है। उसमें काफी सारे पॉजिटिव चेंजेस आए होते हैं। तभी वहाँ पर योक आता है और ओनोया की रिपोर्ट लिखने में मदद करता है। ओनोया भी उससे वही सवाल करती है जो कायजाकी ने योक से किया था, क्या हम हिशिरो और कायजाकी को एक साथ एज अ टीनेजर नहीं जीने दे सकते। वो जानती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। योग ओनोया को रोते हुए देखकर खुद भी थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है, लेकिन वो उसे समझाता है कि अगर हमने ऐसा किया तो शायद वो दोनों वही लाइफ जीने लगेंगे जो वो एक्सपेरिमेंट के पहले जीते थे। उनके उन मेमोरीज को भूल जाना ही ठीक रहेगा। ओनोया भी उसकी बात समझ लेती है। सीन शिफ्ट होता है हिशिरो की तरफ, जहाँ पर वो कायजाकी के बारे में ही सोच रही होती है। वो अपने मन की फीलिंग उसके सामने एक्सप्रेस करना चाहती है, लेकिन उसे लगता है कि कायजाकी एक नॉर्मल हाई स्कूल स्टूडेंट है, इसलिए वो उसे अपने मन की बात नहीं बता पाती। अगले दिन स्कूल में क्लास की एक ग्रुप पिक्चर ली जाती है, जहाँ पर कायजाकी हिशिरो के बारे में सोच रहा होता है और हिशिरो कायजाकी के बारे में। तभी वो दोनों एकदम से एक दूसरे की तरफ देखते हैं और फोटोग्राफर उनकी पिक्चर साथ में ले लेता है। उसी कंडीशन में भले ही वो अलग हो रहे हो, लेकिन उनके मन में फीलिंग्स सेम होती है। इसी के साथ ये पार्ट 5 यहीं पर खत्म हो जाता है। क्या कायजाकी और हिशिरो एक दूसरे को अपने मन की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर पाएंगे? जानने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।